नमस्कार दोस्तों, मैं एक घटना मुंबई के बारे में बताना जा रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर। कि जो एक लड़की थी और वो बहुत पुरानी कहानी है। ये सन 1990 की मैं घटना बता रहा हूँ कि बहुत पुरानी कहानी है कि एक लड़की थी जो कि बहुत मतलब वो गूंगी पहले से थी, और लेकिन बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छे घर से थी। तो उसके लिए उसके माँ बाप ने शादी करने के जब समय आया, 22 से 25 साल जब हुई, तो लोग ढूंढने लगे कि किसी शादी करना है, शादी करना है। तो उसके लिए बहुत लोग तो ये सोच के क्या करे, लड़की गूंगी है, ये है, वो ऐसी है, वैसी है। लेकिन 3 लोग ऐसे समझदार मिले कि जो लोग दहेज लेने के छोड़ दीजिए, अच्छे खासे आ, थे। जो लोग बिजनेस, उनका भी मुंबई में अच्छा खासा कॉर्पोरेट चलता था, जिसकी वजह से वो लोग अपना इस लड़की से शादी करने के लिए अ, दहेज देने के लिए वो भी उतारू हो गए। तो एक थे शर्मा जी, और एक थे वर्मा जी, और एक थे वह वर्मा जी, और एक थे आपका यादव जी। ये तीनों लोग परेशान होने लगे कि नहीं, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। लगा डिमांड होने लगा कि मतलब हम इतना दहेज दें। लड़की के माँ बाप को कहने लगे कि नहीं, हम इतना पैसा देंगे, हम आप अपने लड़की शादी कर दी। वो कहने हम इतना पैसा देंगे, आप अपने लड़की शादी कर दी। वह अब इतना कर रहे हैं, करते करते वो चढ़ा खड़ी करने लगे। और लड़की के बाप मायूस होने लगे कि यार क्या मतलब हम किससे करें न करें। तीनों कॉर्पोरेट हैं, तीनों अच्छे घर से हैं, और मेरी लड़की घूमी है। पहले तो कोई पूछ नहीं रहा था, आज की डेट में इसके लिए तीनों लोग हमको दहेज लेने की बात छोड़िए, दहेज देने के लिए बात कर रहे हैं, और हम करें तो करें क्या। तो ये घटना होते होते ये पुलिस प्रशासन के पास गई। पुलिस ने भी इस मामले को सुलझा नहीं पाए, क्योंकि वो कहा हम करेंगे, वो कहा हम करेंगे, वो कहा हम करेंगे। लड़की से पूछा कर, लड़की कुछ नहीं बोली, बोली जो पिताजी बोलेंगे वही। तो करते करते लड़की गूंगी थी, जो भी करती थी सारे से ही करती थी। ये मामला चला गया, फिर कोर्ट में गया, जिला कोर्ट में गया, वहाँ से सलूशन नहीं हुआ। फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जब गया तो ये पूछा गया कि अरे यार, आप लोग एक लड़की के लिए लोग दहेज लेते हैं, आप लोग दहेज देने के बाद जो मुँह मांगा दहेज भी दे के शादी करना चाहते हैं, ये वजह क्या है। तो जज साहब से बारी बारी तीनों लोग बोले, सर नहीं, मैं करूँगा, मैं करूँगा। कहा कि आपने क्या ऐसी खूबसूरती देख लिया कि नहीं, आप ही लोग आप बोलते मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा शादी। तो इन तीनों लोगों ने अपनी मेन जड़ नहीं बताया पहले, क्योंकि ये तारीख पे तारीख पड़ती गई, और करते करते ये जो 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जब सब्र का बांध टूटा, जज बोले कि अरे बेवजह से आप लोग मतलब शादी करने के लिए हैं, कोई एक आप लोग समझौता कर लो, कोई वो एक ही लोग शादी कर लो। लेकिन जज साहब भी हैरान हो गए, कहा कि शादी तो बाद में होगी। और जज साहब की भी शादी नहीं हुई थी अभी, जज साहब भी अभी शादीशुदा नहीं हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि यार मुझे भी शादी करनी है, तो कुछ वजह ऐसा बता दो कि जो आप लोग इस गूंगी लड़की को आप लोग मर रहे हो शादी करने के लिए, तो क्या वजह है। तब जाके इसकी पोल पट्टी खुली। उसने एक ने कहा कि अरे मेरे भाई साहब शादी किए हैं, और उनकी बीवी तो इतनी बोलती है, इतनी बोलती है, इतना चाव चाव करती है जज साहब, कि मेरा तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन जब से मैं सुना कि नहीं, ये लड़की ही गूंगी है, तो मैं इसीलिए शादी करने के लिए एकदम इच्छुक हुआ। और कि मतलब कम से कम ये तो हम कहीं कुछ भी करेंगे, आए जाएंगे, तो कम से कम ये चाँव चाँव या चिल्लाएगी मेरे ऊपर तो नहीं। तो इसलिए मैं शादी करने जा रहा हूँ, करने की पूरी मतलब हर तरह से भरपूर हूँ। दहेज दे के भी मैं शादी करूँगा, करूँगा तो इन्हीं लड़की से ही करूँगा। दूसरे से पूछा गया तो दूसरा भी बोला कि मेरे एक आ, मामी हैं, मेरे मामाओं को बहुत मेरी सर खा जाती है उनकी। और मेरे सामने देखिए मामा परेशान दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, और ऐसे डिप्रेशन में आते आते मामा स्वर्गवास चले गए। तो मैंने भी सोचा था कि अगर मैं शादी तो नहीं करूँगा, और करूँगा भी तो
ऐसे लड़की से जो हमको कुछ ना बोले। तो जज साहब को ऐसे अगर कोई जो गूंगी नहीं रहेगा ऐसे, तो उसको कब बोलना शुरू कर देगी कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैंने ही तय किया कि मैं ऐसे शादी करूँगा। तीसरे से पूछा गया कि भाई क्या है, क्या है, मेरी माँ मेरे पिता को एकदम इतना बोलती रहती हैं, हर समय बोलती रहती हैं कि मेरे पिताजी एकदम ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए। जज साहब, तो जज साहब भी 10 मिनट तक एकदम मौन रहे, बोले कि कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए स्थगित किया जाए। 10 मिनट बाद फिर अपने चेयर पर बैठे और जज साहब ने फिर बोला कि भाई आप लोग इतने परेशान हैं, आप लोग मत करिए, मेरी भी शादी नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। तो उस जब लड़की के बाप से पूछा गया कि भाई क्या, आप लड़की ने भी इशारा किया कि लड़की के बाप कहेंगे, तो लड़की जब बाप से पूछा गया तो लड़की के बाप ने कहा कि भाई इससे बढ़िया कौन दामाद मिलेगा, ये लोग तो बिना, यहाँ तो जज साहब ही हैं। उन्होंने लास्ट में जाके जज साहब से शादी कर दिया और जज साहब बोले, तो तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी अदालत में और बहुत लोग खुश हुए। लेकिन इन तीनों लोगों का सपना इसलिए टूट गया कि तीनों आपस में उलझे रहे,